हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस क्लास में 50। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये मैराथन क्लास 7th है। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं, उनका फोल्डर बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन इनमें से किसने किया? ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, सीमेल, स्पेंसर। कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, सीमेल, स्पेंसर ऑप्शंस हैं। बताइए यहाँ पर क्या सही होगा? क्या होगा यहाँ पर सही? स्पेंसर होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासवादी समाजशास्त्री हैं। इनका कहना था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास हुआ है। इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, जैसे कि आप लोगों को बताई गई थी, सोशल स्टैटिक्स है एक बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी है एक बुक, है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, फिर एक बुक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स करके, है ना। ये सभी स्पेंसर्स की बुक्स हैं। और सामाजिक डार्विनवादी इन्हें कहा जाता है। समाज के दो प्रकार, संघर्षशील समाज या जिसे सैनिक समाज भी कहा जाता है, और दूसरा समाज औद्योगिक समाज इन्होंने बताया था। तो स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? चलिए देखते हैं। एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक वाणिज्य अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, या फिर एक कृषि कार्य अर्थव्यवस्था। क्या होगा यहाँ पर सही? उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा होगा? राइट क्या होगा सेकंड का यहाँ पर? एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है? ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रॉब्लम कौन सी नहीं है? ऑप्शंस है वधु मूल्य, मदपान, अप्रतिमानता, वेश्यावृत्ति। ट्राइबल सोसाइटी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी, या फिर जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। वहाँ पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर क्लास ली गई थी, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी कंप्लीट कराई जा चुकी है। 2 वीडियोस हैं। एक तो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड एक क्लास में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया था, कॉन्सेप्ट के ऊपर थी वो, और सेकंड जो क्लास थी वो MCQs बेस्ड थी, ठीक है। तो आपको इन वीडियोस को देखना है। यहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अप्रतिमानता हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वीय भारत से संबंधित नहीं है? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ते हुए बहुत लोगों का गलत होता है। कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वीय भारत से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। जनजातियाँ कौन कौन सी दी गई हैं? नागा जनजाति, खस जनजाति, वोडो जनजाति, कुकी जनजाति। क्या होगा यहाँ पर सही? उत्तर पूर्वीय जनजातीय नहीं है। उत्तर पूर्वीय भारत से संबंधित जनजाति कौन सी नहीं है? राइट क्या होगा यहाँ पर? खस जनजाति। खस जनजाति होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन सोसाइटी बुक किसकी है? मानव समाज पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं मैकेवर, किंग्सले डेविस, रूथ बेनेडिक्ट, राधा कमल मुखर्जी। मैकेवर, किंग्सले डेविस, रूथ बेनेडिक्ट, राधा कमल मुखर्जी ऑप्शंस हैं। ह्यूमन सोसाइटी किसकी है? देखिए काफ़ी समय पहले ही
जो सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स थी, सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट बुक्स सोशियोलॉजी की कंप्लीट कराई गई थी। उनमें ये सभी बुक्स कराई गई थी, है ना। ये बुक भी कराई गई थी, ह्यूमन सोसाइटी, ये तो कॉमन सी हो गई है, सभी एग्जाम्स में पूछी गई है। तो ये किसकी हो जाएगी? ह्यूमन सोसाइटी। राइट क्या होगा? किंग्सले डेविस होगा। और किंग्सले डेविस ने अपने सभी अध्ययनों में फंक्शनल अप्रोच का प्रयोग किया था। उन्होंने जितने भी अध्ययन किए किंग्सले डेविस में, उसमें उन्होंने प्रकार्यात्मक उपागम का, फंक्शनल अप्रोच का यूज़ किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी समूह नहीं है? ऑप्शन है जनता, भीड़, श्रोता समूह, परिवार। यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक अस्थायी समूह नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो जनता, भीड़, श्रोता समूह, परिवार दिए गए हैं। चलिए बताइए। समूह आया तो यहाँ पर जो सोशल ग्रुप है, ठीक है, सोशल ग्रुप के अंतर्गत इसको कंप्लीट कराया गया था इस टॉपिक में। इसमें रेफरेंस ग्रुप भी आ जाएगा ना, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, आभासीय समूह, सभी आ जाएंगे कॉन्सेप्ट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो प्लेलिस्ट में सभी का फोल्डर मिल जाएगा आपको। एक ही फोल्डर है सोशल ग्रुप के नाम से, उसमें कई सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर अस्थायी समूह नहीं है, पूछा जा रहा है परिवार हो जाएगा, फैमिली। और फैमिली इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, ठीक है, इसे भी ज़रूर देखिएगा। कुछ जैसे कि टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि फैमिली, मैरिज, कास्ट सिस्टम हो जाएगा, सोशल कंट्रोल हो जाएगा, सोशल प्रोसेस हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलाइजेशन, सोशल चेंज, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। जो थिंकर्स हैं, थिंकर्स की बात करें तो अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, फिर उसमें पार्सन्स, मर्टन, लेविस्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, मेलानोवस्की, दुर्खीम, मीड, बोर्दियू, उसके बाद गॉर्फिंकल, गॉफमैन, कॉलमैन, हिम, शुट्स, हर्सल, ये सभी आएंगे, है ना। इन सभी के ऊपर क्लासेस ली गई हैं, ठीक है। सभी थिंकर्स अलग अलग नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है या स्ट्रक्चरेशन क्या है, इस तरीके से मिलेगा फोल्डर। और नीचे समाजशास्त्री भी लिखे हुए हैं, जैसे कि मेलानोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेविस्ट्रॉस, नाडेल, पार्सन्स, मर्टन, ये ऐसे करके लिखा हुआ है। तो उनके जो सिद्धांत रहे हैं, इनके ऊपर उन्होंने क्या कहा है वो बताया गया है काफ़ी डिटेलिंग में। और इसके अलावा जो MCQs है वो कंप्लीट कराया गया है। ऐसे ही ठीक जो गॉफमैन, गार्फिंकल, डेरिडा, एंथनी गिडेंस, डेरेंड्रॉफ, है ना, ये सभी करके कंप्लीट कराया है। मीड हो जाएगा, उसमें हर्सल आ जाएंगे, शुट्स आ जाएंगे, तो इनका भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में फोल्डर। तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, फोल्डर के अंदर ही सब वीडियोस हैं। तो इन सभी को ज़रूर देखिएगा, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति थी प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? आदिम समाज में जो संस्थाएं पाई जाती थी उनका नेचर पूछा जा रहा है, कैसा था? राइट होगा प्राथमिक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है? अब यहाँ पर कृषक समाज की प्रमुख विशेषता पूछा जा रहा है। देखिए, कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए, ट्राइबल सोसाइटी, कृषक समाज हो गया, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो टॉपिक आप लोगों को बताया जाता रहेगा कि हाँ इसकी भी वीडियोज़ इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, इसे भी ज़रूर देखिएगा। तो कृषक समाज, इसे भी कंप्लीट कराया गया है। ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, ठीक है, ये सारे समाज कंप्लीट कराए गए हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख विशेषता पूछी जा रही है। अच्छा, जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद। व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए, समय कम है, अभी फेस्टिवल आ जाएंगे तो उसमें सब बिजी हो जाएंगे। आप लोगों को समय निकालना है, पढ़ना है, रेगुलर क्लासेस करनी है
और अपना रिवीजन भी ज़रूर करना है, ठीक है। संडे का दिन रख लीजिए आप लोग रिवीजन के लिए। तो जितना भी एक हफ्ते में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोगों को जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इस चैनल के द्वारा, जो भी कंप्लीट कराया जा रहा है, या आप अलग भी चैनल से कहीं से देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लस आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो, ठीक है, उन सभी का रिवीजन आप लोग एक दिन डिसाइड कर लीजिए आपके अनुसार वो कौन सा है, जिस दिन आपको समय मिलता है ज़्यादा, फिर उस दिन आप लोग उसे रिवीजन के लिए रखिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कृषक समाज की प्रमुख विशेषता पूछी जा रही है, कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 8th का? परिवारवाद होगा। परिवारवाद होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिवारवाद ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हंटिंगटन का है? चलिए देखते हैं। ए क्या है, क्या कह रहा है? समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं। बी कह रहा है समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। सी कह रहा है समाज के भाग्य का निर्णय सामाजिक परिस्थितियां करती हैं। और डी कह रहा है समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं। हंटिंगटन से संबंधित क्या यहाँ पर सही होगा? कौन सा होगा राइट? ऑप्शन बी होगा, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? सरल जनजातीय समाजों का जो आर्थिक पिछड़ापन है उसका कारण पूछा जा रहा है, प्रमुख कारण कौन सा है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं वे हैं निर्धनता और अज्ञानता, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा, आदिम प्रौद्योगिकीय नातेदारी का संगठन। निर्धनता और अज्ञानता, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा, आदिम प्रौद्योगिकीय नातेदारी का संगठन। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा यहाँ पर? आदिम प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था की विशेषता है। चलिए देखते हैं। जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। चलिए अब देखिए ये सिस्टम, जजमानी सिस्टम, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जजमानी व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया था विलियम वाइजर ने किया था। यूपी के करीमपुर गांव का अध्ययन करके अपनी ये अवधारणा यानी जजमानी व्यवस्था दी थी अपनी बुक द हिंदू जजमानी सिस्टम में। और जजमानी व्यवस्था को एक प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। इसके अलावा जजमानी व्यवस्था क्या होती है, ठीक है, उसमें कौन सी जातियाँ सेवाएं सिर्फ लेती हैं, ऐसी कौन सी जातियाँ हैं जो सिर्फ सेवाएं देती हैं, लेती नहीं हैं, ठीक है। अन्य समाजशास्त्रियों का इस व्यवस्था यानी जजमानी व्यवस्था के बारे में क्या विचार रहा है, इसे भी कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, किसकी बुक है और ये कहाँ पर अध्ययन करके दिया है, तो ऐसे डायरेक्टली करके नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं होगी। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए आपको सब आता होगा। अपनी तैयारी पूरी रखिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको सभी कराया गया है, बस आपको देखना है, ठीक है। तो इसे भी सर्च करिएगा। इसका फोल्डर नहीं बनाया गया है क्योंकि एक वीडियो है तो फोल्डर नहीं बनाया गया। इसे गोल टू सक्सेस नाम से सर्च करिएगा, गोल टू सक्सेस जजमानीय सिस्टम, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11th का, जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में देशव्यापी जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक नगर क्षेत्र की परिभाषा के लिए मानदंड नहीं है।
ऑप्शंस है न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, गैर कृषि और संबंध कार्यकलाप में लगे पुरुष कामगार जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशतता, या फिर प्रति 1000 जनसंख्या के लिए न्यूनतम संख्या में विद्यालय। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट, यहाँ पर क्या होगा? प्रति 1000 जनसंख्या के लिए न्यूनतम संख्या में विद्यालय। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सही क्या है? सही पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। ए क्या कह रहा है? एक संस्था का कार्य परिवर्तित हो सकता है परंतु उसकी पहले की अनेक भूमिकाएं जारी रह सकती हैं। संस्थात्मक स्थिति रखने वाले लोग आ जा सकते हैं। संस्थाओं में परिवर्तन धीरे धीरे नवीन तकनीकों को लागू करने से तथा नवीन समितियों को स्थापित करने से होता है, या फिर उपरोक्त सभी। संस्था, इंस्टीट्यूशन, इसको भी कंप्लीट कराया गया था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से आपको मिलेगा फोल्डर, जिसमें संस्था, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, कम्युनिटी यानी समुदाय, एसोसिएशन यानी समिति, ग्रुप समूह क्या है। अभी तो ग्रुप का, सोशल ग्रुप का अलग से कराया गया है। एक फोल्डर था जिसमें कुछ क्लासेस ली गई थी जो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मूलभूत जो अवधारणाएं होती हैं उन पर बेस्ड थी, तो उसमें ये भी बताया गया था संस्था के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संस्था का प्रकार नहीं है, संस्था का फंक्शन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यवहारों पर नियंत्रण, स्थिति और कार्य का निर्धारण, निजी स्वार्थों की पूर्ति, सामाजिक एकरूपता में सहायता। सही क्या है यहाँ पर? सही क्या होगा? निजी स्वार्थों की पूर्ति। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध करता है? चलिए देखते हैं। किसी लोकप्रिय स्थान के श्रोतागण, किसी घटना स्थल की भीड़, सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति, या फिर सिनेमा हॉल में व्यक्तियों का जमघट। सामाजिक समूह को कौन इसमें से परिभाषित करता है सही तरीके से, ये पूछा जा रहा है। राइट क्या हो जाएगा बताइए? सोशल ग्रुप कंप्लीट कराया गया है अभी जल्द ही। सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका था? C.H. कूले का था, है ना। और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले की थी। आभासीय या अर्ध समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो जिन्सबर्ग बोटोमोर ने कराया था, बताया गया है आप लोगों को। और रेफरेंस ग्रुप सबसे पहले यूज़ हाइमन ने किया, समाजशास्त्र में किसने किया? मर्टर ने किया। ये सभी कंप्लीट कराया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं? संस्कृति की जो परिभाषाएं हैं उनका संकलन करके बताया कि संस्कृति शब्द की 108 परिभाषाएं हैं, 108। ऑप्शंस दिए गए हैं, मैकेवर एंड पेज, रॉबर्ट बीरस्टेड, मजूमदार एंड मदान, क्रोबर एंड क्लूखॉन। क्या होगा यहाँ पर सही? सही क्या होगा यहाँ पर? क्रोबर एंड क्लूखॉन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना है तथा इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया? सभ्यता को संस्कृति के समान मानते हुए जो संस्कृति है उस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किसने किया? अर्नोल्ड टॉयनबी, मैकेवर, गोल्डन विजर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना और इसका प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किसने किया है? बताइए सही क्या होगा? गोल्डन विजर।
ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। एंड कल्चर, इस टॉपिक को भी जल्द ही कंप्लीट कराया गया है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। आपका जो भी सिलेबस है, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ से उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं देखकर। नेक्स्ट है, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसे कहते हैं सांस्कृतिक प्राधान्य, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, सांस्कृतिक विशिष्टता। संस्कृति को, कल्चर को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में बल्कि उसकी स्वयं की जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर समझा जाना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक प्राधान्य, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, सांस्कृतिक विशिष्टता। कल्चर जब कंप्लीट कराया जा रहा था वहाँ पर इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया था। क्या होगा? राइट क्या होगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा, ऑप्शन बी होगा। और इसके ठीक विपरीत, ठीक है, इसके ठीक विपरीत कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? निर्जातीय केंद्रवाद का या स्वजातीय केंद्रवाद का, जो कि समनर का कॉन्सेप्ट है, समनर की अवधारणा है, जिसमें हम किसी भी संस्कृति को जब हम समझते हैं तो व्यक्ति जब किसी दूसरी संस्कृति को समझता है तो उस व्यक्ति के जो स्वयं की संस्कृति के जो मानदंड मूल्य हैं उनके आधार पर दूसरी अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन करता है, उसको जांचता है, परखता है और निष्कर्ष के तौर पर यह पाता है कि जो दूसरी की संस्कृति है वो निम्न है और अपनी संस्कृति को वो उच्च बेस्ट बताता है। तो ये ठीक अपोजिट हो जाएगा ना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद के ठीक अपोजिट हो गया निर्जातीय केंद्रवाद या स्वजातीय केंद्रवाद। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो समनर का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, के.एम. कपाड़िया। देखिए, फैमिली जब टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा था तो वहाँ पर ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, और जो परिवार से संबंधित जो अन्य समाजशास्त्रियों ने जो अवधारणाएं दी हैं, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, है ना, या परिवार के जो प्रकार बताए हैं वो सभी वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है, काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है। जितना भी कंप्लीट कराया गया है, ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बताया गया है, सभी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? ज्वाइंट फैमिली का लक्षण इसमें से किसने पीढ़ियों की गहराई को बताया? जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, के.एम. कपाड़िया ऑप्शन है। बताइए सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी या फिर पित्तेश्वर। बताइए। अनेक संस्कृतियों में या अनेक समाजों में कह लिया जाए, कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक जो दूरी बनाई जाती है, ऐसे व्यवहार को क्या कहा जाता है? ठीक है, अब समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? परिहार व्यवहार। ठीक है, परिहार व्यवहार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है? धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, ये किसका कहना है? ऑप्शन है दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ। दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निजी परिवार की अवधारणा इनमें से किसने दी? निजी परिवार, अब जिसने फैमिली वाला टॉपिक कंप्लीट किया होगा उसे पता होगा
ये कॉन्सेप्ट किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथोप एंड लॉकवुड, यंग एंड विलमोट या फिर इनमें से कोई नहीं। निजी परिवार कॉन्सेप्ट किसका है? कॉन्सेप्ट किसका है? गोल्डथोप एंड लॉकवुड का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा है? मर्डॉक, मॉर्गन, ब्रिफोर्ड, लूसी मेयर। बताइए। क्या होगा यहाँ पर सही? नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह किसने कहा? मर्डॉक, मॉर्गन, ब्रिफोर्ड, लूसी मेयर ऑप्शंस हैं। बताइए। फैमिली वाला जब कराया जा रहा था तो काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था। क्या होगा यहाँ पर सही? जीपी मर्डॉक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। सोशल स्ट्रक्चर इनकी बुक है। 250 समाजों पर इनका अध्ययन था और परिवार को या नाभिकीय जो परिवार था उसको सार्वभौमिक संस्था बताया था। उन सभी समाजों में 250 समाजों में जब उन्होंने अध्ययन किया तो ये पाया कि जो नाभिकीय परिवार है, ये जो संस्था है, वो हर समाजों में उन्हें देखने को मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। ये भी बताया गया था फैमिली के उन्होंने फंक्शंस क्या बताए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। अब ये पुस्तक किसकी है, किससे संबंधित है ये पुस्तक? ऑप्शंस दिए गए हैं A.M. शाह, K.M. कपाड़िया, M.S. गोरे, I.P. देसाई। राइट क्या होगा यहाँ पर? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। A.M. शाह, K.M. कपाड़िया, M.S. गोरे, I.P. देसाई ऑप्शंस हैं। सब बुक्स कंप्लीट कराई गई हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, M.S. गोरे। ठीक है, M.S. गोरे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। M.S. गोरे है और यहाँ पर उन्होंने हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा के 499 परिवारों का अध्ययन किया था इन्होंने, M.S. गोरे ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने संयुक्त परिवार के विघटन का कारण सदस्यों पर अधिक नियंत्रण लगाना माना? कि सदस्यों पर अधिक नियंत्रण लगाया जाता है ज्वाइंट फैमिली में, तो ज्वाइंट फैमिली में जो विघटन हुआ है उसका ये एक कारण है। ऑप्शन है बोटोमोर, K.M. कपाड़िया, डॉक्टर पानिकर, A.M. शाह। बोटोमोर, K.M. कपाड़िया, डॉक्टर पानिकर, A.M. शाह ऑप्शन से बताइए यहाँ पर क्या सही होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? सही क्या है यहाँ पर? पानिकर, डॉक्टर पानिकर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका मानना है कि भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से? भारत में अगर हम परिवार का अर्थ निकाला जाए तो वो ज्वाइंट फैमिली से माना जाता है। ऑप्शंस है मैक्स मूलर, मजूमदार, इरावती कार्वे, K.M. पानिकर। बताइए। भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? मैक्स मूलर, मजूमदार, इरावती कार्वे, K.M. कपाड़िया ऑप्शंस हैं। सॉरी, K.M. पानिकर। राइट क्या होगा यहाँ पर? K.M. पानिकर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक है
ऑप्शंस दिए गए हैं एंथोनी गिडेंस, हर्टन एंड हंट, रॉल्फ लिंटन, पैरेटो। द स्टडी ऑफ मैन, बताइए किसकी है ये बुक, द स्टडी ऑफ मैन। राइट यहाँ पर क्या होगा, द स्टडी ऑफ मैन किसकी है, गलत नहीं होना चाहिए, बताइए। इतनी बार कराया गया है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ लिंटन ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, रॉल्फ लिंटन। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक में, इसी बुक में द स्टडी ऑफ मैन में स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका का संयुक्त रूप से बात की थी सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में, स्टेटस एंड रोल का, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक न होकर बिल्कुल विरोधाभासी हो, वह है परिस्थिति झटका, प्रतिभूमिका, भूमिका तनाव या फिर रुग्ण भूमिका। व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे के पूरक न होकर बिल्कुल विरोधाभासी होती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। रोल वाला जब कॉन्सेप्ट कराया गया था, स्टेटस एंड रोल, इसे 2 बार कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, एक काफ़ी समय पहले कराया गया था, स्टेटस, रोल एंड कल्चर, इसमें इन तीनों से ही रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट कराया गया था, उनके एमसीक्यूज कराए गए थे स्टेटस, रोल एंड कल्चर के। तब वहाँ पर आपको पढ़ने को मिला स्टेटस एंड रोल, ठीक है, कल्चर भी। फिर उसके बाद भी स्टेटस एंड रोल, इसकी एक क्लास ली गई, एक नहीं मतलब कि इस टॉपिक की क्लास ली गई, ठीक है, शायद 3 ली गई थी, और फिर उसके बाद कल्चर की क्लास ली गई। तो पहले जो क्लासेस हुई थी इसकी स्टेटस, रोल एंड कल्चर में, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, कॉन्सेप्ट्स तो सारे थे, जो एमसीक्यूज रह गए थे उन्हें इधर कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं, परिस्थिति झटका, प्रतिभूमिका, भूमिका तनाव, रुग्ण भूमिका क्या होती है, सभी कंप्लीट कराया जा चुका है। तो यहाँ पर प्रतिभूमिका होगा, प्रतिभूमिका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति सकुल या फिर गतिशील भूमिका। क्या होगा यहाँ पर सही, एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना क्या कहलाता है, बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति सकुल या फिर गतिशील भूमिका। तो यहाँ पर रोल सेट होगा, रोल सेट ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोल सेट। नेक्स्ट है, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संसरण मूलक विभाजन कहलाता है। सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता, प्रसार। क्या होगा यहाँ पर सही, समाज को उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के बीच जो संसरण मूलक विभाजन है वो क्या कहलाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, इसे कंप्लीट कराया गया है इस टॉपिक को। नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया जिसका कारण है धार्मिक मान्यता, जनजातीय प्रथा, कन्या प्रथा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कन्या वध या कन्या हत्या प्रथा, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। हाँ, तो जो नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति होती है वहाँ पर बहुपति विवाह का कॉन्सेप्ट चलता है, बहुपति विवाह का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कारण क्या है जिस वजह से वहाँ पर बहुपति विवाह पाया जाता है,
तो कन्या वध हत्या या कन्या हत्या जो प्रथा पाई जाती है वो एक वजह है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। और टोडा जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है, आप लोगों को बताया गया है, रिवर्स का रहा है। फील्ड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो फील्ड वर्क भी कंप्लीट कराया गया है। क्षेत्र कार्य जिसे बोलते हैं, या किस जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है, ठीक है। तो इसे भी सर्च नहीं, इसे इसका फोल्डर मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से इसे कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है, वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऐसा विवाह है जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है, विवाह करने के लिए प्रतिबंधित करता है, कौन सा विवाह, उसे क्या कहेंगे हम, अंतर्विवाह कहेंगे, बहिर्विवाह कहेंगे, बहुविवाह कहेंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा, अंतः विवाह होगा, ठीक है, अंतः विवाह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कास्ट अगर हम कास्ट सिस्टम की बात कहें, जाति व्यवस्था की, तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने बात की थी, जीएस घुरिये ने बात की थी, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में बात की थी, ठीक है। और जो घुरिये का ये कहना था कि अगर हम जो अंतर्विवाह है जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं घुरिये से, और उनका ये भी कहना था कि अगर हमें कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है, कास्ट सिस्टम का अंत करना है, ख़त्म करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरकास्ट मैरिज है वो होनी चाहिए, ठीक है, अंतरजातीय विवाह ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए। उसी के द्वारा ही ये कास्ट जो सिस्टम है, कास्ट जो सिस्टम चला आ रहा है, इसको ख़त्म किया जा सकता है, ये जीएस घुरिये का कहना था, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, लेवरेट का अर्थ है पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना, पत्नी की मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति का पत्नी की बहन से विवाह करना, किसी महिला का पति के जीवित होते हुए पति के भाई से विवाह करना, या फिर किसी महिला के पति की मृत्यु के पश्चात पति के भाई से विवाह करना। यहाँ पर क्या सही होगा, लेवरेट का मतलब क्या है, बताया गया है कई बार, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं। क्या होगा यहाँ पर सही, सॉरी, राइट क्या हो गया यहाँ पर, कोई महिला है, ठीक है, स्त्री है, जब उसके पति की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका जब विवाह उसके पति के भाई के साथ होता है, तो इसे लेवरेट प्रथा कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पितृवंशीय समाजों में ये प्रथा पाई जाती है, लेवरेट की पितृवंशीय समाजों में ये प्रथा पाई जाती है। अब अगर उस जो विधवा स्त्री है, जिस स्त्री का पति की जिस स्त्री की स्त्री है, महिला है, उसकी पति की डेथ हुई है, उसका विवाह अगर मृत पति के बड़े भाई के साथ हो रहा है, तो ऐसा विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा, ठीक है, ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। अगर उसका विवाह मृत पति के जो उसका पति है उसके छोटे भाई से कराया जा रहा है, तो ये विवाह देवर विवाह भी कहलाया जाएगा। तो लेवरेट, देवर और ज्येष्ठ विवाह एक ही है, ठीक है। तो इसे ऐसे याद रखिएगा, पितृवंशी समाजों में ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, उस नातेदारी शब्द को क्या कहा जाता है जो उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके साथ भिन्न भिन्न जैविकीय संबंध पाया जाता है। वर्गात्मक शब्द, मौलिक शब्द, व्यक्तिपरक शब्द या फिर व्यक्तिबोधक शब्द। क्या होगा यहाँ पर सही, सही क्या होगा यहाँ पर,
राइट क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, वर्गात्मक शब्द, ऑप्शन ए होगा। मॉर्गन ने नातेदारी व्यवस्था का ये वर्गीकरण दिया था वर्गात्मक और विवरणात्मक नातेदारी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बेयरस्टेट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वेबलन। बेयरस्टेट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वेबलन ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? कार्ल मार्क्स होगा, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। इनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में हर तरीके के एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को अगर हम बात करें या इन थिंकर्स की बात करें कार्ल मार्क्स की, तो इसे भी कंप्लीट कराया गया है। इनकी जो थियरीज रही हैं, लाइक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत रहा है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या रहा है, सरप्लस वैल्यू अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था वो क्या है, वर्ग की परिभाषा क्या थी उनकी, और वर्ग जो बताए थे स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग वो क्या है, सोशल चेंज क्या है, सोसाइटी की जो बात की थी उन्होंने वो किस तरीके से की है। ठीक है, ये सभी कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में कार्ल मार्क्स का फोल्डर मिल जाएगा। एक वीडियो है जिनमें उनकी थियरीज कंप्लीट कराई गई है, एक वीडियो मिलेगी जिनमें उनके महत्वपूर्ण जो कथन है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं ना, अभी तक के जितने भी समाज रहे हैं उनका जो इतिहास रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, इस तरीके से दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, धर्म जनता के लिए अफीम है, और भी जो महत्वपूर्ण कथन है वो सभी एक वीडियो में कंप्लीट कराया गया। फिर बाकी की जो वीडियोस हैं वो इनके एमसीक्यूज से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस विद्वान का कहना है कि स्त्रीकरण एक वैतिक प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण अवैतिक है? स्त्रीकरण को वैतिक प्रक्रिया और विभेदीकरण को अवैतिक प्रक्रिया किसने कहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ओल्सन, टॉलकेट पार्सन्स, न्यूमेयर, ऑगवन एंड निम्कोफ। ओल्सन, टॉलकेट पार्सन, न्यूमेयर, ऑगवन एंड निम्कोफ ऑप्शंस हैं। चलिए बताइए क्या होगा? 36 का यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट यहाँ पर होगा ओल्सन। ठीक है, ओल्सन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सोरोकिन तथा वेबर ने स्त्रीकरण के किस आधार का उल्लेख किया है? सोरोकिन और वेबर ने स्ट्रैटिफिकेशन के किस बेस की बात की थी? ऑप्शंस है आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक या फिर उपयुक्त सभी। बताइए। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जब कंप्लीट कराया जा रहा था इस टॉपिक को वहाँ पर बताया गया है। बताइए, गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता है रिवीजन ज़रूरी है। क्लासेस लेना ही ज़रूरी नहीं है, आपका रिपीट होना भी ज़रूरी है, रिवीजन भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो क्लासेस नहीं कि नहीं आप लोग हर तरफ से लेते रहें, करते रहें, और या नया नया पढ़ते रहें और पीछे का जो भी पढ़ा हुआ है सब भूलते जाएं। इस तरीके के पढ़ाई से फिर कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या होगा 37 का? ये सभी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? ऑप्शन है मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत। योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सा सिद्धांत बल देता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। सही क्या होगा यहाँ पर? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक में ये था। फंक्शनल थ्योरी, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत याद आया? किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूर ने दिया था।
याद आ रहा है ना, जिसकी आलोचना ट्यूमेन ने की थी, ठीक है, याद आया? अगर ना आया हो तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है कराया गया है टॉपिक, उसे ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो। नेक्स्ट है मैचिंग का है। अब यहाँ पर कास्ट सिस्टम की जो उत्पत्ति है उसके सिद्धांत से संबंधित है क्वेश्चन। तो कास्ट सिस्टम की एक वीडियो आपको मिलेगी, सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट में फोल्डर नहीं बनाया गया है इसका। कास्ट सिस्टम गोल टू सक्सेस कास्ट सिस्टम करके सर्च करिएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाति उत्पत्ति वहाँ पर बताया गया था जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो क्या है, और जो जाति व्यवस्था से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है, क्या समाजशास्त्रियों का कहना है, जो क्वेश्चंस थे उन सभी को कंप्लीट कराया गया था। तो यहाँ पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत पूछा गया है, आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत है, ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत और व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया। तो चलिए देखिए और फिर बताइए यहाँ पर 39 का राइट क्या होगा। राइट क्या होगा यहाँ पर? थर्टी 39 का यहाँ पर राइट क्या होगा? देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। जाति उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत दिया था वो होकार्ट एंड सेनाट ने दिया था। आदिम संस्कृति या माना सिद्धांत जो था वो हट्टन ने दिया था। ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का जो सिद्धांत है वो घुरिये एंड अबेडुबाई ने दिया था। और जो व्यावसायिक सिद्धांत है वो नेस्फेड ने दिया था। व्यवसाय और व्यवसाय को ही जाति उत्पत्ति का जो कारण माना था वो नेस्फेड ने माना था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है जाति एक बंद वर्ग है। कथन कह रहा है जाति एक बंद वर्ग है, कारण कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता। अब बताइए कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है ये है कि, या फिर ये दोनों ही सही है, कथन कारण दोनों ही सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या कथन गलत है कारण सही है, क्या होगा बताइए सही क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए होगा, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इनमें से कौन? अंतःविवाह, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता या फिर पद सोपान। राइट क्या होगा यहाँ पर? जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इनमें से किसे माना जाता है? अंतःविवाह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। या अभी आप लोगों को बताया जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन अपनी बुक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में किया था, जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम की 6 विशेषताएं बताई थी। पहला उन्होंने संस्तरण बताया था, दूसरा समाज का खंडात्मक विभाजन, तीसरा भोजन व सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध, चौथा विभिन्न जातियों की जो धार्मिक और नागरिक जो नियोगिताएं होती हैं उनकी बात की थी, व्यवसाय का जो 5वीं विशेषता बताई, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव बताया, एंड लास्ट अंतर जातीय जो विवाह था उसकी बात की थी, ठीक है, इसकी बात की थी। और घुरिये का ये कहना था कि जो अगर हम कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, पहले तो अंतःविवाह को इन्होंने क्या बताया था, रीढ़ की हड्डी बताया था। और उनका ये कहना था कि अगर हम अंतःविवाह जो कास्ट सिस्टम है इसको अगर हमें ख़त्म करना है, इसका अगर हम अंत करना चाहते हैं इसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कास्ट मैरिज होनी चाहिए, अंतर जाति विवाह होने चाहिए, तभी हम इसे ख़त्म कर सकते हैं जाति व्यवस्था को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरे से पृथक किया जा सके। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑप्शन है ऑगबन एंड निमकॉफ,
जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट मिल्स। सामाजिक वर्ग को समुदाय का ऐसा भाग बताया जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरे से अलग किया जा सकता है। ये परिभाषा सामाजिक वर्ग की इनमें से किसने दी है? राइट, यहाँ पर क्या होगा? मैकेवर एंड पेज होगा। मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन से प्राथमिक समूह, अंतः समूह, संदर्भ समूह या फिर धार्मिक समूह, बताइए। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया इनमें से किससे संबंधित है? एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है, इसे भी कंप्लीट कराया गया है। एम.एन. श्रीनिवास की प्रमुख अवधारणाओं के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। संदर्भ समूह से, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला है ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की रचना मैसूर के रामपुरा नामक गांव के दौरान की गई। संस्कृतिकरण समाज के अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है, या फिर उपयुक्त सभी। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातियों को आदिवासी के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? अब ट्राइबल सोसाइटी वाला जिसने देखा होगा वहाँ पर बताया गया है, ये आदिवासी नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था जनजातियों को? ऑप्शन हैं वेरियर एल्विन, डॉक्टर रिवर्स, ठक्कर बाबा, डॉक्टर घुरिये, बताइए। घुरिये ने तो पिछड़े हिंदू कहा था, बताइए। आदिवासी किसने कहा है सबसे पहले? राइट क्या होगा? ठक्कर बाबा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया? ऑप्शन है कूले, टॉनीज, मार्क्स, मैक्स वेबर। कूले, टॉनीज, मार्क्स, मैक्स वेबर। समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया या एशियाई समाज का प्रयोग किया? कूले, टॉनीज, मार्क्स, मैक्स वेबर ऑप्शन है, बताइए। सही क्या होगा यहाँ पर? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली के आधार पर 4 प्रकार बताए थे समाज के। पहला उन्होंने एशियाई समाज बताया, दूसरा बताया उन्होंने प्राचीन समाज, तीसरा बताया सामंतवादी समाज, और फिर चौथा नंबर का जो बताया समाज वो पूंजीवादी समाज था। ये उन्होंने उत्पादन प्रणाली के आधार पर बताया, और स्वामित्व के आधार पर भी उन्होंने बताया। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर पहला क्या बताया? आदिम समाज, फिर उन्होंने बताया दूसरे नंबर पर प्राचीन समाज, तीसरे नंबर पर सामंतवादी समाज, और चौथे नंबर पर पूंजीवादी समाज। सब सेम है, बस पहला वाला चेंज होगा। उत्पादन प्रणाली के आधार पर जो पहला समाज बताया एशियाई समाज, और जब स्वामित्व के आधार पर बताते हैं प्रकार समाज के, तो पहले नंबर पर आदिम समाज की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
किस विद्वान के अनुसार कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है? इसके एक ओर जनजाति समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज। ऑप्शंस दिए गए हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, क्रोबर, डी.एन. मजूमदार। रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, क्रोबर, डी.एन. मजूमदार ऑप्शंस हैं। कृषक समाज की स्थिति मध्य में है, उसके एक ओर देखा जाए तो जनजातीय समाज है और दूसरी ओर नगरीय समाज है, तो उसकी स्थिति कहाँ हो जाएगी? बीच की हो जाएगी। यह कहना किसका है? पीजेंट सोसाइटी जब कंप्लीट कराया गया था ये सभी बताया गया था। ऑप्शन सी क्रोबर, और क्रोबर ये ध्यान रखिएगा ये वही हैं जिन्होंने कृषक समाज की औपचारिक परिभाषा दी थी। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा तो है रॉबर्ट रेडफील्ड की। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, किसी ने बोला था ये मैम शिवानी मैम कंफ्यूज बहुत करती हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है कि कंफ्यूज किया जाता है? देखिए ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनते नहीं हैं, बोल देते हैं आप लोग। देखिए कृषक समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था, ठीक है, लेकिन औपचारिक जो परिभाषा है वो क्रोबर को श्रेय दिया जाता है कि क्रोबर ने औपचारिक परिभाषा दी थी कृषक समाज की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इन्होंने और एक जो कॉन्सेप्ट है कृषक वर्ग, ठीक है, कृषक वर्ग तो वुल्फ या वोल्फ कर करके दिया जाता है ऑप्शन, दोनों एक ही हैं। उन्होंने कृषक वर्ग की दी थी। ठीक है, समझ में आया ना? कृषक समाज रॉबर्ट रेडफील्ड, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया, ठीक है, सबसे पहले, लेकिन इसकी जो औपचारिक परिभाषा दी वो क्रोबर ने दी है। ठीक है, किसने दी है औपचारिक परिभाषा? क्रोबर ने। कृषक वर्ग की जो अवधारणा है वो किसने दी है? वोल्फ ने या वुल्फ ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्रोबर होगा, और क्रोबर ने ही जो कृषक समाज था उसको अंश समाज या खंड समाज कहा था, और ऐसे समाज की जो संस्कृति होती है वो भी अंश संस्कृति या खंड संस्कृति कहलाती है। तो कृषक समाज को अंश समाज या खंड समाज किसने कहा? या कृषक समाज की संस्कृति अंश संस्कृति या खंड संस्कृति है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये क्रोबर का कहना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। अब ये बुक किसकी है? पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर और रॉबर्ट रेडफील्ड, गिलेन एंड गिलेन, एम.एन. श्रीनिवास। बताइए, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, गिलेन एंड गिलेन, एम.एन. श्रीनिवास। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। रॉबर्ट रेडफील्ड की ये बुक है जिसमें उन्होंने पीजन सोसाइटी कृषक समाज का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, यह किस समाजशास्त्री का मत है कि जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है तो समस्त समाज एवं संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वे ही समाज एवं संस्कृति की आधारशिला है। ऑप्शंस है बोटोमो, मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन। क्वेश्चन अच्छा है। जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है तो समस्त समाज और संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि आर्थिक जो संस्थाएं हैं वे ही समाज और संस्कृति की आधारशिला है। बताइए किसका कहना है? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पर है। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर, अधिसंरचना, अधोसंरचना, ये भी कॉन्सेप्ट जब कार्ल मार्क्स का जिसने देखा होगा, जिसने क्लासेस देखी होंगी, फोल्डर में मिल जाएगा आपको कार्ल मार्क्स का फोल्डर, उसमें वीडियोस हैं। तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स थे, थियरीज थी, वहाँ पर कंप्लीट कराया गया था। अधिसंरचना, अधोसंरचना, सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष की अवधारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये सभी काफ़ी डिटेलिंग में कराया गया था। क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है अच्छे से बताया गया था ना, तो वहाँ पर ये कंप्लीट कराया गया था, उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है? उनमें उनकी आवश्यक वस्तुओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं। उनमें मतलब किसमें? ग्रामीण समुदाय में, रूरल कम्युनिटी में। ठीक है, उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं सभी वस्तुएं वहाँ पर पाई जाती हैं, और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, चार्ल्स मेटकॉफ, ए.डी. रॉस, डी.एन. मजूमदार।
कार्ल मार्क्स, चार्ल्स मेटकॉफ, A.D. रॉस, D.N. मजूमदार ऑप्शन है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर। सही क्या होगा यहाँ पर, चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।